हेलो फ्रेंड्स, नित्का एजुकेयर सेंटर में यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस वीडियो में रीजनिंग यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको डायरेक्शन कहते हैं, डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें हम आसानी से कम समय में और जल्दी ही सीखेंगे। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच till the end. If you want to understand clear of this topic, then you have to watch all video one by one of this topic, part 1, part 2 and so on, without skip till the end. चलिए, वैसे रीजनिंग को बनाने से पहले, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि डायरेक्शन से रिलेटेड है, वैसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस को बनाने से पहले सबसे पहले हमको बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट मतलब डायरेक्शन को क्लियर करना होगा। नॉर्थ किसको बोलते हैं, ईस्ट किसको बोलते हैं, वेस्ट किसको बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट किसको बोलते हैं, साउथ वेस्ट किसको बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट किसको बोलते हैं, ये सब जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींचेंगे और इसके परपेंडिकुलर बीच में एक और लाइन खींचेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे ऊपर में नॉर्थ यानी उत्तर। ठीक है, हिंदी में इसको उत्तर बोलेंगे। नॉर्थ के जस्ट बगल में इसको बोलेंगे ईस्ट, इसको बोलेंगे पूर्व, उत्तर पूर्व। नॉर्थ के जस्ट सामने, नॉर्थ के ऑपोजिट क्या बोलेंगे, साउथ, इसको बोलेंगे दक्षिण। ईस्ट के ऑपोजिट, ईस्ट के सामने क्या बोलेंगे, वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, डायरेक्शन क्लियर हो गया। यही चीज हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। ऊपर में नॉर्थ लिखे हैं, नीचे में साउथ लिखे हैं। ठीक है, दाहिने साइड जिस बोर्ड के तरफ या कॉपी के तरफ जैसे हम खड़े रहेंगे, ठीक है, अगर कोई भी कॉपी उठाते हैं तो सामने में देखेंगे, कोई भी सवाल सामने प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो उसके जस्ट दाएं साइड ईस्ट हो जाता है, ऊपर में लिखेंगे नॉर्थ हो जाएगा। ठीक इसके अपोजिट, नॉर्थ के अपोजिट, नॉर्थ के सामने साउथ हो जाएगा, ईस्ट के सामने वेस्ट हो जाएगा, यानी पूरब के सामने पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे पूर्व। ठीक है, पूर्व हो गया, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट दो याद रहेगा, ऊपर में नॉर्थ। ठीक है, जैसे ही बोर्ड पर अगर खड़े होकर के किसी को समझाएंगे इस साइड सामने में मुंह करके, तो इसको हम पूरब बोलेंगे, इसको ऊपर में उत्तर बोलेंगे। तो पूरब के सामने, ठीक है, पूरब के सामने पश्चिम हो जाएगा। उत्तर अगर क्लियर हो गया तो उत्तर के सामने दक्षिण हो गया। क्लियर, अगर कॉपी लेकर के किसी को बता रहे हैं या प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, ऊपर में नॉर्थ लिखेंगे, जैसे ही ऐसे प्लस साइन बनाएंगे ना तो ऊपर में नॉर्थ लिखेंगे। तो जैसे नॉर्थ लिखेंगे तो सामने होता है। ठीक है, नॉर्थ लिखने का मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे, सामने में लिखेंगे। तो सामने में नॉर्थ लिखने का मतलब दाहिना हाथ, राइट हैंड जिधर रहेगा उधर के तरफ क्या लिखेंगे, पूर्व, यानी पूर्व का मतलब ईस्ट हो गया। ये दोनों जैसे ही क्लियर हो जाएगा, बाकी दो क्लियर हो गया। नॉर्थ के सामने साउथ, ईस्ट के सामने वेस्ट, हो गया क्लियर। अब मेन जो क्लियर करना था वो इसमें आते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये किसके, ये लाइन जो है, ठीक है, ये लाइन जो रहता है इसमें एक बीचों बीच लाइन रहता है, इसके और इसके लाइन के बीचों बीच ये लाइन होता है। ठीक है, ये दोनों बराबर बराबर इक्वल एंगल में डिवाइड रहता है, यानी इस एरिया को, ठीक है, इस जो एरिया को ये इक्वली डिवाइड करता है। इक्वली, इधर जितना एरिया होगा उधर ही ये दोनों एरिया होगा, यानी ये एरिया और ये एरिया बराबर होता है। कहने का मतलब कि ये एंगल जो होता है, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होता है। कितना कितना डिग्री का होता है, ये एंगल और ये एंगल 45 डिग्री और 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री 45 डिग्री। समझ में आ गया। सिमिलरली ये लाइन जो है इसको डिवाइड करता है 45 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, यहां पे भी 45 डिग्री 45 डिग्री। कौन सा लाइन, ये लाइन। तो इस लाइन का नाम कुछ होता है। सबसे पहले कि अगर नाम से पहले हम लोग, ठीक है, सबसे पहले कि हम नाम से पहले डिग्री को इक्वली जोड़ करके, इक्वली डिवाइड करने के बाद जोड़ते हैं कि ये कितना डिग्री का होता है। 45 डिग्री 45 डिग्री।
सिमिलरली ये लाइन जो है 45 डिग्री और 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये लाइन जो है 45 डिग्री इस एरिया को, ये लाइन जो है, ठीक है, डॉटेड लाइन जो है इस एरिया को, यहां तक इस एरिया को दो भाग में 45-45 डिग्री के इक्वली एंगल पर डिवाइड करता है। सिमिलरली दिस लाइन, सिमिलरली दिस लाइन, ठीक है, इस एरिया को। अब समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इसका नाम क्या देंगे। तो ये लाइन जो है किसके बीच में है, नॉर्थ के बीच में है और ईस्ट के बीच में है, तो दोनों का नाम हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। अब इसका नाम क्या देंगे, नॉर्थ साउथ है और ईस्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। समझ में आ गया, यानी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब इस लाइन को क्या बोलेंगे, किसके बीच में है, वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो साउथ और वेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, वेस्ट साउथ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या इसको कॉमन लेते हैं नॉर्थ को, तो नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे, इधर इधर लेंगे नॉर्थ वेस्ट ले लेंगे। अब साउथ को जो कॉमन ले लेंगे साउथ ईस्ट ले लेंगे, तो साउथ ईस्ट इधर लिखेंगे, तो इधर साउथ वेस्ट लिख लेंगे। ठीक है, समझ में, इससे कोई दिक्कत नहीं, इधर इधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्लॉकवाइज घूमेंगे उस समय आपको ध्यान देना होगा कि इधर से चल रहा है, ईस्ट और साउथ लिखेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस बनाएंगे और इसको क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से ईच एंड एवरी कंसेप्ट विल बी क्लियर। सो कमान क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, सुमन अपने मुंह को उत्तर पश्चिम दिशा में करके खड़ा है। मुंह को किधर किया है, उत्तर पश्चिम। तो क्वेश्चन बनाने से पहले इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। उत्तर पश्चिम तो क्या लिख देंगे, नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स उत्तर, पश्चिम का मतलब वेस्ट, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यानी ये डायरेक्शन, नॉर्थ और वेस्ट, यानी ये डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को उत्तर पश्चिम बोलते हैं। दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई की दिशा का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है ऐसे। ठीक है, घड़ी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, यानी दाहिने तरफ, जिसको दक्षिणावर्त बोलते हैं, दाहिने तरफ। ठीक है, ऐसे घूमेगा, ऐसे। ठीक है, टॉप टू बॉटम, फिर नीचे से बॉटम टू टॉप जाता है, इस टाइप से, यानी ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है। इसको हिंदी में दक्षिणावर्त बोलते हैं, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त। जस्ट इसके ऑपोजिट अगर ऐसे घूमे, ठीक है, इस टाइप से, घड़ी का सुई घूमता नहीं है, लेकिन उसके ऑपोजिट बोलने का मतलब अगर ऐसे घूम रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त। ठीक है, इसको वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखेंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, वामावर्त, याद रहेगा। अब इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। हिंदी में क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ठीक है, यही छोटे छोटे चीज को आपको याद रखना होगा। अगर ये याद हमेशा रहेगा तो कभी भी मरते दम तक इस क्वेश्चंस को भूलिएगा नहीं। प्राण त्याग दीजिएगा, ठीक है, लेकिन इसका कंसेप्ट त्यागिएगा नहीं। अगले जन्म में अगर जन्म लेते हैं तो ये चीज यहां तक याद रहेगा, यानी जल्दी सीखिएगा। तभी तो कभी कभी लड़का लोग देखते हैं कि पहले ही थोड़ा सा देखता है, आज क्लियर कर लेता है, इसका मतलब पहले से सीख के आता है। ठीक है, जिसको गॉड गिफ्टेड कहते हैं, वही चीज आज अच्छा से सीख लीजिए। अगर इसको सीख लेते हैं तो इस बार नहीं एनटीपीसी में होगा, लेकिन जन्म लेने के बाद एनटीपीसी में जरूर होगा, इसलिए इसको क्लियर जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ये हुआ क्लॉकवाइज। तो इसी को कह रहा है कि दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। ठीक है, ऐसे घूमने का मतलब ऐसे घूम रहा है 90 डिग्री। ठीक, और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी जस्ट अपोजिट, कितना घूम रहा है, 180 डिग्री। फिर एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर 90 डिग्री घूमा। इस तरह से घूमने के बाद कह रहा है अब फाइनली उसका मुंह किस डायरेक्शन में है, वही डायरेक्शन आपको पता लगाना है, जिसमें कि ऑप्शन दिया हुआ है, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ वेस्ट है, जिसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन, दक्षिण पूर्व, यानी साउथ ईस्ट।
तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कुछ नहीं, इसमें बहुत कम स्पेस लेगा, यानी बस आपको नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इस टाइप से अगर फिगर बनाने आ गया, बस इसी में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए इसी में हम बना लेते हैं। यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, ऊपर में है तो उत्तर, ऊपर में है तो उत्तर यानी नॉर्थ, याद रहेगा। नॉर्थ जैसे रहा तो इसके ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, साउथ। क्लियर। नॉर्थ के जस्ट दाहिने साइड क्या होता है, ईस्ट। अब ऐसे नहीं कि हम ऐसे देख रहे हैं, कॉपी ऐसे है तो हम ऐसे घूम के कहेंगे कि दाहिना इधर हो गया, ऐसे कभी नहीं। सामने में जैसे ही कॉपी उठाएंगे, एग्जाम देंगे, पेन पेंसिल उठा करके, तो देखेंगे कि ऊपर में नॉर्थ, जस्ट जैसे देख रहे हैं, जैसे मेरा हाथ है दाहिने साइड, तो दाहिने साइड में क्या हो जाएगा, ईस्ट यानी पूर्व। ठीक है, ये हो गया पूर्व। ईस्ट के जस्ट अपोजिट, पूरब के उल्टा पश्चिम। ठीक है, क्यों पश्चिम होता है, क्योंकि ईस्ट में सूरज भगवान उगते हैं तो उसके अपोजिट में पश्चिम में ही न डूबते हैं कि उत्तर में जाकर डूबते हैं, तो इसलिए इसके अपोजिट क्या हुआ, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ के अपोजिट साउथ। क्लियर। अब कह रहा है कि ये भी डायरेक्शन को क्लियर कर लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, नॉर्थ, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको एडिट कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसका क्या नाम देंगे, किसके बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। ठीक है, एनी लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट। इसको लिखेंगे एस डब्ल्यू, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, या डब्ल्यू एस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन साउथ वेस्ट लिख देते हैं। इसका लिखेंगे ईस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट। ये हो गया आपका किसके बीच में है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। ये नॉर्थ हुआ और वेस्ट हुआ, दोनों के बीच में है ना। ये इक्वली होता है, कितना होता है, 45 डिग्री। ये कितना होता है, 45 डिग्री। ये कितना होता है, 45। ये 45, ये 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, यानी इक्वली 45 डिग्री पर ये क्वाड्रेंट को डिवाइड करता है। 45 डिग्री, 45 डिग्री, यानी ये जो होता है नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन आपस में 90 डिग्री पर झुका हुआ रहता है। ठीक है, ये जो है एंगल आपका 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। सिमिलरली ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट भी 90 डिग्री, इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सब आपस में 90 डिग्री पर आता है। ठीक है, ये टोटल बताने का जरूरत नहीं है। ये 90 हुआ, इस तरह ये 90 को इक्वली किए तो 45 45 यानी 45 डिग्री 45 डिग्री में इक्वली डिवाइड किया है। कौन सा लाइन, ये नॉर्थ ईस्ट लाइन। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट लाइन इक्वली 45 डिग्री पर डिवाइड करता है। सिमिलरली साउथ वेस्ट लाइन इक्वली 45 डिग्री पर इस एरिया को यानी थर्ड क्वाड्रेंट को डिवाइड करता है। सिमिलरली साउथ ईस्ट इक्वली डिवाइडेड बाय 45 डिग्री ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए 45 डिग्री पर ये तो डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सुमन अपने मुंह को उत्तर पश्चिम दिशा में करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ और साउथ। ठीक है, सॉरी, नॉर्थ माने उत्तर, वेस्ट माने पश्चिम, यानी नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, यानी ये डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, इधर खड़ा है तो ऐसे हम लोग ऐसे कर देंगे, डायरेक्शन बना देंगे। ठीक है, ये एरो बना देते हैं, यानी इस साइड से मुंह करके खड़ा है। ठीक है, दिख रहा है कि ऐसे मुंह करके खड़ा है। ठीक, और कह रहा है कि वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त, अगर घड़ी की सुई की दिशा न लिख के दक्षिणावर्त भी लिखे तो आपको समझना है दक्षिणा मतलब दाहिने तरफ, दाहिने तरफ के घूम रहा है। दक्षिणावर्त यानी सुई की दिशा में ये 90 डिग्री घूम रहा है, तब यहाँ पर ऐसे मुंह करके खड़ा है, 90 डिग्री घूम रहा है। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा ऐसे ही न होगा, ऐसे ही न होगा, घड़ी की दिशा ऐसे खड़ा है, ऐसे घूमेगा। ठीक है, दाहिने तरफ। ठीक, जैसे ऐसे खड़ा है, अब घूमेगा दाहिने तरफ 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री घूमेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ है तो ऐसे 90 डिग्री, जाने का मतलब कि ये 45 डिग्री,
ठीक है, ये 45 डिग्री है, तो और इसमें 45 जोड़ देंगे यहाँ तक, तो 45 से 45 ये 90 हो गया, टोटल ये 90 हो गया। यहाँ से चलेगा यहाँ तक रुक जाएगा, यानी ये डायरेक्शन में कहाँ पहुंचा, अभी यहाँ पहुंच गया। ठीक है, ऐसे रहा, ऐसे गया 45 डिग्री, ऐसे गया फिर 45 डिग्री, 45 45 90, यानी 90 डिग्री नॉर्थ ईस्ट पे पहुंच गया। कहाँ तक पहुंचा है भाई, अभी यहाँ पहुंचा है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे पहुंच गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और फिर यहाँ से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, फिर यहाँ से विपरीत दिशा में चल रहा है। अब ऐसे जा रहा था ना एंटी क्लॉकवाइज, अब कैसे जाना है इसको, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में वामावर्त, इसी चीज को कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त जा रहा है 180 डिग्री तक। अब जहां है ना वहां से 180 डिग्री, अब यहां से चलेगा यहां तक पहुंचेगा तो 45 डिग्री ऑलरेडी दिख रहा है ये। ठीक है, ये यहां चलेगा 45 डिग्री, ठीक है, यहां से 45 डिग्री, तो डायरेक्ट 180 जोड़ने का मतलब यहां से हम चलेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे यहां तक सीधा। पर 180 डिग्री कहने का मतलब कहाँ, ठीक ऐसे होता है, एकदम अपने लाइन के ऑपोजिट जाएगा वहां तक, अपने ही लाइन को वापस पीछे में बढ़े हुए लाइन पर आ जाएंगे तो 180 डिग्री हो जाता है। तो इससे बढ़िया है कि यहाँ है ना, यहाँ से चला है एंटी क्लॉकवाइज, तो ठीक इसके पीछे ये लाइन हो गया, इस पर पहुंचेगा तो 180 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे यहाँ तक पहुंचेगा तो 180, यानी पहुंच गया आपको यहाँ पे। अब समझाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार और समझा देते, जैसे 45 से जाते हैं, ठीक है, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक तो 45 डिग्री, ये हुआ ना 45 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे 45 डिग्री 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री 135 डिग्री, फिर 45 डिग्री 180 डिग्री, 45 से 135 180 डिग्री होगा, तो यहाँ तक 180 डिग्री, यानी यहाँ तक आ गया। लेकिन जोड़ने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको याद है, यहाँ से यहाँ 90 है, यहाँ से यहाँ 90 है, 180 या 180 करना है तो अपने ही लाइन पर पीछे सेम लाइन पे वापस आ जाना, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और जहां से चला है फिर ऐसे घूम के वहीं पर आ जाना, 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए कहां पहुंचा है, साउथ वेस्ट के पास पहुंच गया, यानी इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम में ये पहुंच गया है यहां तक, वामावर्त में 180 डिग्री घूमने के बाद। फिर एक बार वह घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी के सुई के विपरीत, घड़ी तो ऐसे न चलता है, ऐसे चलता है, घड़ी के सुई के विपरीत, यानी ऐसे उल्टा ही चल रहा है। ठीक है, विपरीत चल रहा है, घड़ी ऐसे नहीं चलता है, ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे चलता है, मैंने ऐसे जा रहा है, ऐसे यहाँ पर ऐसे चलेगा तो ऐसे विपरीत, यानी विपरीत ही चल रहा है। ठीक है, वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है, यहाँ से 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या हो गया, ये 45 और ये 45, 90 डिग्री, यानी ये पोजीशन यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, यही ना 90 डिग्री होगा, ये टोटल 90, चूंकि 45 और 45 यहाँ से चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी उल्टा डायरेक्शन, घड़ी के सुई की दिशा ऐसे चलता है तो ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कहाँ पहुंच गया, इस पोजीशन पे, साउथ और ईस्ट के पास, पूर्व और दक्षिण के पास। ठीक है, पूर्व और दक्षिण के पास 90 डिग्री पर घूम गए। अब उसका मुंह कहाँ है, तो ये वाला आंसर हो गया आपका। ठीक है, साउथ और ईस्ट है, साउथ और ईस्ट कहीं है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसको क्लियर कर लिए होंगे, इसलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसी से रिलेटेड। ठीक है, इसी से रिलेटेड अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा स्किप करके हम बताएंगे, हर चीज इतना क्लियर नहीं बताएंगे, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं इससे कहीं जल्दी आप सीखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बनाने का प्रैक्टिस करते हैं और इसका आंसर मैच कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, राहुल मुंह लटका के पश्चिम की ओर बैठा है, किधर बैठा है, पश्चिम की ओर। ठीक है, पहले डायरेक्शन हम जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे और डायरेक्शन क्लियर करते जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं पहले। ठीक है, इसको ऊपर में उत्तर, यानी क्या बोलेंगे, नॉर्थ। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, साउथ, जस्ट इसके दाहिने ईस्ट, इसके अपोजिट वेस्ट। ठीक है, आप कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, ये पश्चिम की ओर। ठीक है, ये हो गया। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई का विपरीत दिशा, घड़ी चलता है ऐसे दाहिने तरफ। ठीक है, दाहिने तरफ चलता है, इसके विपरीत ऐसे पीछे मिला। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे।
ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 12 वाला सुई है तो घड़ी जाएगा क्लॉकवाइज इधर, एंटी क्लॉकवाइज इधर, यहीं से क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ नहीं बनाने का जरूरत है, ये यहाँ पे आएगा तो ऐसे बनेगा ही, और ये यहाँ पे आएगा तो ऐसे बनेगा ही। ठीक है, ऐसे ये आएगा तो ऐसे बनेगा, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहा है ना, तो ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आ गया। अब कह रहा है वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, पहले कहाँ था, ऐसे मुंह करके बैठा था, और घड़ी चलता है इधर, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी इधर भाग रहा है। ठीक है, कितना, जहां से खड़ा है वहां से 135 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ईच क्वाड्रेंट एक दूसरे पर 90 डिग्री पे झुका हुआ रहता है, ये तो क्लियर है। ठीक है, और इसके बीच में 45-45 रहता है, ये भी क्लियर है। ठीक है, तो कह रहा है कि 135 डिग्री घूमता है, तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो बोलेंगे कि 90 डिग्री घूम गया। अब चाहिए उसको 135 में 90 घट गया 45, और 45 रहेगा, 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135 जाएगा, यानी ऐसे। ठीक है, यहाँ तक ये भी 45 हुआ और ये भी 45 होता है, तो ये 90 तो यहाँ तक आ गया और 45 ले लेगा, यानी यहाँ तक आएगा। तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, जो दोनों के बीच में है 45-45 पे है ना, इसको क्या बोलते हैं, साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट। यहां तक पहुंच गया, 135 डिग्री पहुंचने का मतलब, घूमने का मतलब, डायरेक्ट यहां से मुंह ऐसे कर दिया, ऐसे करके ऐसे घूम गया, जैसे ऐसे खड़ा है। ठीक है, कैसे खड़ा है, ऐसे। ठीक है, ऐसे खड़ा है तो डायरेक्ट 90 ऐसे हो गया, फिर डायरेक्ट ऐसे तिरछा। ठीक है, इधर से और इधर से ऐसे तिरछा, तो 90 ऐसे हुआ और फिर ऐसे हो गया, यानी 45। कितना हो गया, 135 डिग्री। ठीक है, तो 135 डिग्री। उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में, अब यहाँ आकर के इसको समझ में आया है कि नहीं हम उल्टा जा रहे हैं, अब घड़ी के सुई की दिशा में चलना चाहिए। अब जस्ट उल्टा, पहले उल्टा जा रहा था, अब इसके उल्टा, यानी घड़ी की सुई की दिशा में, यानी इधर भागना है इसको। यहाँ तक पहुंच के समझ में आया कि नहीं हम गलत हैं, अब इधर भागेगा। तो घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, जहां है वहां से 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कहेगा कि 45 डिग्री है, और हमको कितना जाना है, 90 डिग्री होने के लिए 45 डिग्री, और यहाँ से 45 जाएगा, 45 डिग्री यहाँ तक आया, तो यहाँ आने का मतलब ये डायरेक्शन हो गया इसका। ठीक है, यानी ये डायरेक्शन 45 और 45 90 हो गया। ठीक है, ये 45 है, तो 45 यहाँ और 45 यहाँ 90, यानी यहाँ तक पहुंच गया, साउथ और वेस्ट के पास, साउथ और वेस्ट के पास 90 डिग्री पर हो गया ये, यानी ऑप्शन नंबर देखिए तो साउथ वेस्ट किस में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सबसे कम समय में और सबसे अच्छा से सीखे। ठीक है, तो अब जैसे ही जितने लोग सीखे हैं तो कम से कम वे लाइक करें, बेल आइकन में जो भी नोटिफिकेशन आता है, ऑल का ऑप्शन आता है, तो उसको ऑल में क्लिक जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि जितना भी अपडेट होते रहेगा, जितना भी टॉपिक अपलोड होते रहेगा, अपडेट होते रहेगा, वो आपको इंफॉर्मेशन यानी नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ साथ, ठीक है, आपको बेल आइकन का अगर घंटी, जैसे भी बेल आइकन का ऐसे घंटी रहता है, ठीक है, इस घंटी में क्लिक करके आपको ऑल का नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, तो उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को बनाने से पहले क्या कर लेंगे, ऐसे प्लस बना लेंगे। ठीक है, ये होता है ऊपर ऊ, ठीक है, ऊपर ऊ, उत्तर, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, इसका अपोजिट साउथ, नॉर्थ के दाहिने क्या होता है, ईस्ट, इसके सामने वेस्ट। ठीक है, चलिए ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, क्लियर। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा व्यक्ति दाहिनावर्त, ठीक है, यहाँ पर दक्षिणावर्त लिखा हुआ है, यानी दाहिना घूम रहा है, दाहिनावर्त घूम रहा है। कितना, ऐसा क्वेश्चन आपको कभी देखने को नहीं मिला है, ठीक है, न ही एग्जाम में देखने को मिला है, लेकिन ये हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप से।
फर्स्ट टाइम, ठीक है, मैं अपने से इस टाइप से क्वेश्चंस को डाल दिया हूँ। क्वेश्चन में 45 डिग्री इंटू 2 लिख करके अगर पूछ दे, ठीक है, अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ठीक है, और न ही किसी वीडियो में यूट्यूब में देखने को मिलेगा। मैं अपने से सोच रहा हूं कि हो सकता है 45 इंटू 2 लिख भी सकते हैं, 45 डिग्री इंटू 2 यानी 45 डिग्री 2 बार घूम सकते हैं। जैसे दवा में लिखा रहता है ना कि एक दवा को 2 टाइम खाना रहता है, 1 इंटू 2, एक दवा को 2 बार खाइए, ठीक है। तो उसी तरह 45 डिग्री को 2 बार घूमिए, 45 डिग्री एक बार घूमिए, फिर 45 डिग्री एक बार घूमिए। क्यों घूमिए? क्योंकि यहाँ कह रहा है दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में इतना इंटू इतना घूमता है, यानी 45 डिग्री 2 बार घूमता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है 3 टाइम्स कर दे, डायरेक्ट न लिख करके 270 डिग्री 90 डिग्री इंटू 3 भी लिख सकता है। चलिए, और फिर उसी दिशा में 360 डिग्री और फिर वामावर्त 270 डिग्री घूमता है, तो वह किस दिशा में अपना मुंह करके खड़ा है। चलिए, क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। अब कह रहा है यहां से दक्षिणावर्त यानी दाहिना साइड घूम रहा है 45 डिग्री 2 बार। तो पहले 45 डिग्री घूमेगा, ऐसे यहां तक आएगा, यहां से 45 हुआ ना, यहां तक, फिर 45 जाएगा यानी यहां तक, यहां पहुंच गया, यहां से यहां और यहां से यहां पहुंच गया। बात समझ में आ गया? और फिर वह यहां तक पहुंचा है ना, फिर यहां से 360 डिग्री, क्या बताया थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जब भी 180 कहेगा तो अपने ही लाइन पर पीछे, अगर 360 डिग्री कहेगा फिर जहां है वहीं पे, यहां से आएगा ऐसे घूम करके यहाँ पे, या ऐसे घूम करके यहाँ पे, क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, वामावर्त घूमे या दक्षिणावर्त घूमे, सेम 360 डिग्री कहने का मतलब सेम पोजीशन पे, कुछ हिलेगा डुलेगा नहीं, घूम के जाएगा लेकिन फिगर में वहीं पे आएगा, ठीक है, 360 डिग्री। तो यहीं का यहीं रह गया। फिर यहां से वामावर्त यानी बाया पीछे, फिर यहां से पीछे, इसका फिगर नहीं पता है 360 डिग्री वाला कैसे गया, यहां तक आ गया, समझ, यहां गया, फिगर नहीं बना है, लेकिन फिर वहीं का वहीं रह गया, ठीक है। टाइम का बचत होगा इसलिए घुमाने का जरूरत नहीं है, समझिए 360 डिग्री मतलब यहीं का यहीं रह गया। दक्षिणा घूमे या वामावर्त घूमे, लेफ्ट घूमे, राइट घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे, जेव का तेम एज इट इज पड़ा रहेगा। वामावर्त 270 डिग्री, वामावर्त मतलब यहां से फिर बाएं जाएगा 270 डिग्री, वामावर्त है ना, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, 270 डिग्री। तो यहां से जाएगा 90 90 90, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, यहां से जाएगा 90 90, यहां से आएगा 90, यहां से आएगा 90, यानी 90 90 180 90, कितना हो जाएगा 270, यानी यहां पहुंच गया, ठीक है। वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, फाइनल, इसके बाद तो नहीं कह रहा है घूमने के लिए, यहां तक किधर है, साउथ की तरफ। तो ऑप्शन में नहीं लिखे हैं, ठीक है, आंसर याद कर लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो ऑप्शन मान लीजिए कितना देगा, साउथ, यहाँ आंसर हो जाएगा साउथ, ठीक है, दक्षिण दिशा में ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में साउथ देखिएगा, ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं लिख पाए हैं, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है एक आदमी पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, अब वह 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता है, फिर वह पीछे मुड़ जाता है, यहीं पर ध्यान देना है, पीछे मुड़ जाता है, ठीक है। पीछे मुड़ जाने वाला इस स्टेटमेंट को छोड़ना नहीं है कि यहाँ पे कुछ डिग्री वगैरह नहीं लिखा है तो लगता है कुछ नहीं दिया हुआ है, पीछे मुड़ जाना ही बहुत ही अपने आप में एंगल दिया है, इससे बड़ा एंगल अब हो भी नहीं सकता है इस सवाल में, ठीक है। अब देखिए पुनः वह दाईं ओर 90 डिग्री मुड़ जाता है, अब वह किस डायरेक्शन में खड़ा है। चलिए क्या करेंगे, ऐसे बनाने के लिए सबसे पहले प्लस का साइन देंगे, ये हो गया आपके लिए ऊपर ऊ, ठीक है, ऊपर उत्तर, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ के दाहिने साइड, ठीक है, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन हो गया साउथ वेस्ट। इसको अभी लिखेंगे नहीं, ठीक है, जैसे जरूरत पड़ेगा उसी के हिसाब से, टाइम वेस्ट न करते हुए सवाल पे आते हैं। आदमी किधर खड़ा है भाई, पूरब की ओर,
ये पूरब की ओर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। ये आदमी ऐसे खड़ा है मुंह करके, ठीक है, ऐसे खड़ा है। अब कह रहे हैं अब वह 135 डिग्री वामावर्त, बायां, या जैसे खड़ा है वहां से बायां, ऐसे खड़ा है, ऐसे घूमना है, ऐसे 90 डिग्री हो गया, लेकिन घूमना है 45 डिग्री, सॉरी 135 डिग्री, 135 ऐसे घूम जाएगा। तो यहां से चलेगा ऐसे यहां तक आएगा, यहां से यहां तक आएगा, यहां से यहां तक आएगा, यहां से आगे जाएगा, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगा वहां रुक जाएगा। यहां से यहां तक आया तो कितना हुआ, यहां तक आया तो 90 हुआ ना, यहां से यहां तक 90 हुआ, और कितना चाहिए 135 होने के लिए 45 डिग्री, तो यहां तक आ जाएगा 45, ठीक है, यहां तक आएगा ये, ठीक है। ये हो गया आपका 135 डिग्री, यहां से यहां तक पहुंच गया। इस डायरेक्शन को बोलेंगे नॉर्थ और वेस्ट। लिखने का ये जरूरत नहीं, क्योंकि यहां नहीं पूछ रहा है, इसलिए आप एग्जाम में मत लिखिएगा यहां तक पहुंच करके, ठीक है। और कह रहा है क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए, तो आगे बढ़ने के लिए कह रहा है फिर वह यहां से पीछे मुड़ जाता है, जैसे ऐसे है ना, वह सीधा पीछे मुड़ जाता है। तो पीछे का मतलब यही ना है, पीछे का मतलब क्या, जैसे हम है तो मेरा पीछे ऐसे, हम सामने में ऐसे हैं, ठीक है, तो मेरा पीछे ऐसे, तो फिर मेरा पीछे ऐसे हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाते हैं जस्ट 360 डिग्री। इसीलिए बोल रहे थे ना कि आपका जो एंगल ये दिया हुआ है छुपा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा एंगल होता है इस क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप के सवाल में, ठीक है, क्वेश्चंस में ही नहीं, इस टाइप के सवाल में डायरेक्शन में सबसे बड़ा एंगल 360 डिग्री होता है। उसके बाद प्लस प्लस करके आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन 360 डिग्री एक सर्कल के रूप में ऐसे 360 डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है। यानी इससे ज्यादा अब घूमने का मतलब किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। तो 360 डिग्री हो गया, यानी जहां खड़ा है उससे पीछे, तो पीछे कर दीजिए, यानी वही आदमी अब इधर मुंह करके खड़ा हो गया, ठीक है, इधर मुंह करके खड़ा हो गया। पुनः वह दाईं ओर, फिर यह दाईं ओर, यानी ऐसे खड़ा है ना, तो इसका दाईं कौन किधर हो गया, इधर हो गया। जैसे ऐसे खड़ा है, इसको देखिएगा तो इमेजिन जरूर कीजिएगा कि हम इसी जगह पर खड़े हैं। कौन खड़ा है, हम खड़े हैं, तो हम इधर हो गए, तो इधर हो गए तो दाहिने इधर हो गया, ठीक है, ऐसे हैं तो दाहिने इधर हो गया, तो इधर दाहिने जाना है। अगर नहीं समझ में, ऐसे इमेजिन करने में आप सक्षम नहीं है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्लॉकवाइज एक घड़ी बना के ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं भूल रहे हैं, ठीक है, तो ये भी भूल रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे क्लॉकवाइज यानी दक्षिण इधर घूमता है, मतलब दक्षिणावर्त इधर घूमता है, ठीक है। दाया ऐसे लिख के रख दीजिएगा, दाया डायरेक्शन, दाया एक लिख के रखिएगा तो ऑटोमेटिक आपको बाया इधर से समझ में आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि दाया किसको मान रहे हैं, ठीक है। तो दाया इधर ही होता है, मानना नहीं है, इधर ही होता है, आप आइडेंटिफाई करके रख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अब वह किस दिशा में खड़ा है, कब, वह दाईं ओर पीछे मुड़ने के बाद, पीछे मुड़ गया ना, पीछे मुड़ने के बाद 90 डिग्री तक जाता है ना, दाईं ओर इधर जा रहा है 90 डिग्री, तो यहां से जब चलेगा तो यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में यही एंगल ना बनाएगा। तो ये एंगल मतलब क्या, ये एंगल कितना होता है 45 डिग्री है ना, तो 45 नहीं जाना है उसको, 90 जाना है, तो और इधर बढ़ेगा तो यहां तक, चूंकि अपने में 45 डिग्री ये भी बनाता है, तो इसका 45 और ये 45 यहाँ पहुंच गया 90, यानी यहाँ तक पहुंच गया। ये डायरेक्शन कौन है फाइनल, इसके बाद कहीं जा नहीं रहा है, पूछ रहा है कि अब वह किस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है। तो ये कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे इसको, साउथ और वेस्ट। ऑप्शन में अगर वेस्ट और साउथ दिया रहे तो कोई गलत नहीं किया है, ठीक है। W और S भी दिया रहे ऑप्शन में तो मार देने का, दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ नहीं दिया रहेगा, क्योंकि सेम चीज है, वेस्ट साउथ कहिए या साउथ वेस्ट कहिए, ठीक है। यानी इसके बीच का डायरेक्शन इधर से जा रहा है ना, इसीलिए इसका नाम दे दिया, पहले साउथ मिला इसके बाद वेस्ट मिला, तो साउथ वेस्ट लिख दिया है। तो ये ऑप्शन साउथ वेस्ट यानी पूर्व, सॉरी साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम है कहीं, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी, या कोडवर्ड में दिया रहेगा SW मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये मस्त आपको समझ में आया होगा, क्लियर समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि जो लाइक कर सके, वो भी लाइक नहीं करेगा। अगर समझ में आया होगा तभी लाइक कीजिएगा, अदरवाइज स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। दूसरे क्वेश्चन में जहां आपको समझ में आएगा वहीं आपको लाइक करना अति आवश्यक है। इस वीडियो में
क्वेश्चन नंबर 5 में मैं उम्मीद करता हूं टोटल क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए आप लोग एबल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। तो बने रहिए विथ योर पेशेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। किधर खड़ा है? उत्तर और पूर्व, यानी कॉर्नर में खड़ा है। उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। उसका डायरेक्शन किधर घूम रहा है? क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी जैसे क्लॉकवाइज है अब एंटी क्लॉकवाइज, यानी विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं 90 डिग्री मुड़ जाता है। अब वह व्यक्ति किस दिशा में खड़ा है? ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई लन फन नहीं है, सीधा सी बनाने का प्रयास करते हैं। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है। कह रहा है कि आदमी किधर खड़ा है? उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट में खड़ा है, ठीक है। उत्तर और पूर्व हो गया, नॉर्थ और ईस्ट हो गया। फिर वह क्या कर रहा है कि वह घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे चलता है? ऐसे ही ना, क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, जहां है ना नॉर्थ ईस्ट में है अभी, तो वहां से 90 डिग्री, तो यहां तक आएगा अगर तो 45 होगा, फिर यहां तक आएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा, यानी यहां तक पहुंच गया, ठीक है। 90 डिग्री जा रहा है ना, 90 डिग्री मुड़ जाता है क्लॉकवाइज, यहां से मुड़ते, ठीक है, यहां से मुड़ते हुए यहां 90 डिग्री चला आता है। अब कह रहा है यहां से मुड़ के 90 डिग्री पे मुड़ जाता है, यहां से 90 डिग्री पे मुड़ जाता है। अब यहां पहुंच गया, ठीक है। इस डायरेक्शन का पहले भी बता चुके थे कि नाम देना अभी जरूरी नहीं है, नाम तब देंगे जब वहां से लास्ट में पहुंच जाएगा। लास्ट में ऑप्शन पूछेगा किस दिशा में खड़ा है, क्योंकि टाइम आपको व्यर्थ चला जाएगा। क्या इसका जरूरत था कि हम लिख दिए? नहीं था, फिर भी बताने के लिए हम लिखे हैं। आप लोग ऐसा मत लिखिएगा, क्योंकि टाइम नॉर्थ ईस्ट लिखने में 1 सेकेंड का या 2 सेकेंड का टाइम लग जाता है, इसलिए जितना हो सके आप शॉर्टकट में बनाने का प्रयास कीजिएगा। जितना मेरे को समझाने में यहाँ टाइम लग रहा है उसका हमको उम्मीद करते हैं 1/20वां भाग आप वहां करके आ जाइएगा, ठीक है। इसलिए इससे घबराइएगा नहीं कि वीडियो ये लंबा हो रहा है, इसको बनाने में और पढ़ने में जितना हम समय दे रहे हैं उतना आप समय दीजिएगा। हम देंगे 1 घंटा, आप दीजिएगा 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, ऐड, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। हो सकता है आप मेमोरी आपका क्लियर है, ज्यादा से ज्यादा इमेजिन कर सकते हैं, तो हो सकता है आप बिना फिगर बनाए हुए भी क्लियर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में जल्दी से जल्दी बनाने के लिए शॉर्टकट उपाय जरूर ढूंढिए, ठीक है। आप शॉर्टकट उपाय कहने का मतलब हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट लिख रहे हैं, आपसे बन रहा है, जरूरत नहीं है तो अपना दिमाग भी लगा करके इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचने का, यहाँ भी नहीं लिखने का, ठीक। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में, यहाँ पहुंचने के बाद घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी ऐसे, घड़ी का दिशा तो ऐसा माने है क्या? माने क्या है? घड़ी का दिशा कैसे होता है? ये वाला है घड़ी का दिशा, तो विपरीत में चला जाएगा। विपरीत दिशा में 90 डिग्री, तो विपरीत दिशा में 90 डिग्री गया, तो यहां से यहां तक गया तो 45 डिग्री, फिर यहां तक गया 45 डिग्री, यानी फिर वापस उसी जगह पे आ गया। 90 डिग्री यहां से जाने का मतलब 45 और 45 90 दिख रहा है, फिर वहां से वापस वहीं पे चला गया 45 डिग्री, यानी 90 डिग्री पर मुड़ जाता है। अब वह व्यक्ति किस दिशा में है? यहां से यहां तक चला गया, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। जहां से उत्तर नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व, वही इसका आंसर हो गया। उत्तर पूर्व है कहीं, ये हुआ, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, गलती से जिसको समझ में नहीं आता, फर्स्ट टाइम एग्जाम देता है तो अपना कंसेप्ट लगा लेता है, यहाँ उत्तर पूर्व दिखेगा, यहाँ पे उत्तर पूर्व मार देगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही सत्य हो जाता है। ऐसा कभी मत कीजिएगा। लेकिन जिसको नहीं आ रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उसके हिसाब से ये मार देता है कि नहीं आ रहा है तो चलिए उत्तर पूर्व लिखा, उत्तर पूर्व मैच कर गया, क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को देख चुके हैं। वही लोग गलती करेंगे जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं। तो आप अगले वीडियो को, ठीक है,
आप लोग भी अगले बंदे को इस वीडियो को देखने के लिए जरूर मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए। क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इस क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चंस बना है ये हर क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस इन इट्स सेल्फ, अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। अगर ये क्वेश्चंस को बनाना सीख गए तो आप लाइफ में नहीं, अगले जन्म तक भी नहीं भूलिएगा। ये मेरा गारंटी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी में इसके बिना पेपर नहीं बनता है। ऐसा मान के चलते हैं कि 90% और 90, 100, 10%, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलता है। हार्ड दे या इससे हल्का दे, हार्ड भी देगा तो आपसे बनेगा, हल्का देगा तो बिना पेन पेंसिल उठाए ही टिक मार दीजिएगा। ठीक है, जैसे उत्तर पूर्व करके आ जाइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।